शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हिज पेरेंट्स कट हिम, देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन किया इसी का मतलब इडियम का मतलब बताना आपका कि कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग। ठीक है, कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग का मतलब होता क्या है, दरअसल पहले जानिए। किसी को वसीयत में कुछ ना देना, किसी को वसीयत में कुछ ना देना। ठीक है, इसका मतलब ये था किसी को वसीयत में कुछ ना देना, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं उत्तराधिकार से वंचित कर देना, मीन्स कि डिस इनहेरिटेटेड हिम। ठीक है, तो हिज पेरेंट्स क्या किए हैं, डिस इनहेरिटेटेड हिम, उसे क्या किए, वसीयत में कुछ नहीं दिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द केयरफुली वर्कड आउट प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। द केयरफुली वर्क आउट प्लान फेल थ्रू यहाँ पे है कि यहाँ पे एक फ्रेज़ है, वो तो इडियम था, ये एक फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ का मतलब आपको बताना है कि होता है क्या। ठीक है, इस फ्रेज़ का मतलब आपको बताना है कि होता क्या है। तो फ्रेज़ का मतलब फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना, है ना। इसका मतलब होता है असफल हो जाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फ्रेज़ है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, नोट कीजिएगा। द केयरफुली वर्कआउट प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण जो हुआ है, हालांकि वो केयरफुली वर्कआउट किया प्लान, लेकिन क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण असफल हो गया, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या भाई यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर होगा फेल्ड होना, है ना। असफल हो जाना मतलब कि फेल्ड हो जाना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, ही वॉज टू मैनी आयरन्स इन द फायर। अब यहाँ पे क्या, इसका इडियम बताना है, इसका मतलब बताना है कि मेनी आयरन्स इन द फायर मतलब क्या होगा, एक ही समय में कई एक कार्यों में लगा होना, एक ही समय में बहुत सारे काम करना, है ना। एक ही समय में एक से अधिक कार्य करना, इसका मतलब ये होगा एक समय में, एक ही समय में एक से अधिक कार्य करना। तो इसका मतलब क्या होगा, इन एंगेज इनटू टू मेनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इन एंगेज इन टू मेनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वी वॉन्टेड टू गिव रीता अ सरप्राइज पार्टी बट जॉन लेफ्ट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेफ्ट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होगा क्या, इडियम, कोई ऐसी बात अनजाने में ही बता देना जिसे छिपाया जाना था, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी बात अनजाने में क्या करना, अनजाने में ही बता देना जिसे क्या करना था, जिसे छिपाना था, है ना, जिसे छिपाना था। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ऐसी बात अनजाने में ही बता देना जिसे छिपाना था। टोल्ड, यहाँ पे होगा टोल्ड हर अबाउट इन अनइंटेंशनली। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वाई शुड यू रीड बिटवीन द लाइन्स वेन एवर आई से दिस टू यू, है ना। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि छिपे हुए अर्थ को समझना, छिपे हुए अर्थ को समझना, छिपे हुए अर्थ को समझना, है ना। छिपे हुए अर्थ को समझना, इसका अर्थ होगा यहाँ पे फाइंड मोर मीनिंग दैन द वर्ड्स एपियर्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, छिपे हुए अर्थ को समझना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। द अर्ल ऑफ लिस्टर थ्रू डाउन द ग्लोब। ठीक है, यहाँ पे थ्रू डाउन द ग्लोब का मतलब आपको बताना है, यहाँ पे इडियम का मतलब इसको बताना है कि थ्रू डाउन द ग्लोब का मतलब होता है चुनौती देना, है ना। इसका मतलब होता है चुनौती देना, चुनौती देना। द अर्ल ऑफ लिस्टर थ्रू डाउन द ग्लोब मतलब कि चुनौती देना, मीन्स गेव अ चैलेंज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गेव अ चैलेंज। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। रवि फॉट टू देयर बिटर एंड। फॉट टू देयर बिटर एंड का मतलब यहाँ पे आपको बताना है, एक इडियम है फॉट टू द बिटर एंड। इसका मतलब होता है कि परिणाम की चिंता किए बिना मुकाबले में बने रहना, है ना। इसका मतलब लिखिए, इसका मतलब होगा परिणाम की चिंता किए बिना, ठीक है, परिणाम की चिंता किए बिना क्या, तो मुकाबले में बना रहना, मुकाबले में बने रहना। ठीक है, इसका मतलब होगा फाउट टू द बिटर एंड, मतलब होगा परिणाम की चिंता किए बिना मुकाबले में बने रहना।
ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे बताइए आप लोग। इसका होगा कैरिड ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आई ज्वाइंट कॉलेज लेट एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे फ्रेज़ एक तरह से टू कैच अप विद एक तरह का ये क्या है, ये फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ का मतलब आपको बताना है, ठीक है। इस फ्रेज़ का टू कैच अप विद का मतलब होता क्या है, ठीक, मीन्स कि बराबरी के स्तर पर पहुंचना। इसका मतलब होता है बराबरी के स्तर पर पहुंचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा, टू कम टू देयर लेवल, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि दे हैव मेड मेनी चांसेस इन द पॉलिसी बट हाउ मेनी ऑफ दीज चेंजेस आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब इडियम बताना है। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है आम आदमी मीन्स कि क्या हो जाएगा, द ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, द ऑर्डिनरी मैन। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर कि द स्टूडेंट वांटेड अ हॉलीडे बट द प्रिंसिपल पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नो। पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता क्या है भाई, अधिकार पूर्वक अपनी बात कहना, है ना। अधिकार पूर्वक अपनी बात कहना। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, असर्टेड हिज अथॉरिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे, एट वंस विट्स एंड्स का मतलब होता है परेशान हो जाना या समझ में ना आना कि क्या करे, है ना। इसका मतलब होता है एट वंस विट्स एंड का मतलब परेशान हो जाना या समझ न आना कि क्या करे, है ना। इसका मतलब आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, टू गेट पजल। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है कि यहाँ पे मीन्स कि कोसना। इसका मतलब होता है कोसना, या इसको कह सकते हैं एक और सेंस में है कि कोसना या सजा देना या डांटना, ठीक है। कोसना या डांटना भी कह सकते हैं, डांटना। इसका मतलब होता है क्या, टू स्कोल्ड समवन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है कि हमें आलोचना का सामना करना। इसका मतलब होता है आलोचना का सामना करना, है ना। इसका मतलब होता है आलोचना का सामना करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, टू बियर द कंसिक्वेंस, अर्थात डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू ब्लो ओन्स ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब आगे है कि टू रन वन डाउन का मतलब क्या होगा, टू रन वन डाउन का मतलब होता है किसी को बुरी तरह आलोचना करना। रन डाउन का मतलब होता है आलोचना करना का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू डिस्पैरेज समवन। डिस्पैरेज का मतलब ये होता है आलोचना करना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, एट अ स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है, बहुत धीमी गति से। क्या होता है, धीमी गति से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, ठीक है, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, बात को अनसुना कर देना, मतलब कि ध्यान न देना, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो होगा ये क्या, इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू बी इनडिफरेंट, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू टेक टू वंस हिल्स का मतलब होता है भाग जाना। इसका मतलब होता है भाग जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रन ऑफ का मतलब ये होता है भाग जाना। आगे है कि टू हैव समथिंग
अप वन स्लीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका गुप्त योजना बनाना, है ना। इसका मतलब होता है गुप्त योजना बनाना। मीन्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, हैव अ सीक्रेट प्लान। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। टू एंड इन द स्मोक, टू एंड इन द स्मोक का मतलब क्या होता है, प्रयत्न का निष्फल हो जाना, है ना। जो प्रयास कर रहे थे असफल हो जाना, है ना, असफल हो जाना। टू कम टू नथिंग, टू कम टू, इसका जो करेक्ट आंसर है टू कम टू नथिंग, असफल हो जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन द फॉर्मर फ्रेंड्स नाउ। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, इल फीलिंग। इल फीलिंग मतलब कि जहाँ पे क्या हो, दुश्मनी हो जाए, है ना, दुश्मनी हो जाए। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रमोशंस द टीचर वॉज एट वन विद द अथॉरिटीज़। एट वन विद का मतलब होता है ऑफ द सेम ओपिनियन। एट वन विद का मतलब होता है ऑफ द सेम ओपिनियन। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। ही इज श्योर टू मेक हिज मार्क इन पॉलिटिक्स, ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्फिश जायंट was at his wits end on seeing the wants on the little boy's body. At the at his wits end का मतलब होता है confused, completely confused। ठीक है, completely confused, है ना, समझ में नहीं आना कि क्या करें। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं बताया था कि at his wits end का मतलब होता है समझ में नहीं आना कि क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हिज स्पीच द मिनिस्टर ब्लीव हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सेड समथिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टेड इन इमीडिएटली, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी लेजिस्लेटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्ट्रक अ चिल टू हार्ट। अस्ट्रक, यहाँ से अस्ट्रक अ चिल टू हार्ट का मतलब यहाँ पे होगा एराउज्ड फियर। ठीक है, एराउज्ड फियर, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अब्राहम लिंकन एंड मार्टिन लूथर किंग वो ग्रेट पीपल। ठीक है, ग्रेट पीपल। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन में क्या है। अच्छा, ह्यून फ्रॉम द सेम रॉक। ह्यून फ्रॉम द सेम रॉक का मतलब क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ करेज। ठीक है, ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ करेज। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। द प्रिंसिपल मेड मी किक माई हील्स, मेड मी किक माई हील्स आउटसाइड द रूम फॉर एन आवर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कीप मी वेटिंग। ठीक है, माई प्रिंसिपल मेड मी किक माई हील्स आउटसाइड हिज रूम फॉर एन आवर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि चैटर्जी सेड ही कुड गेट अस द लोन टुडे बट ही वोंट, ही वी डोंट थिंक ही कैन डिलीवर द गुड्स। डिलीवर द गुड्स का मतलब होता है कीप द प्रॉमिस। डिलीवर द गुड्स का मतलब होगा कीप द प्रॉमिस। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वाई डोंट यू गो द होल हॉग एंड देम गिव अ रिपोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गो द होल हॉग का मतलब होता है डू इट थॉरोली एंड कंप्लीटली। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू वर्शिप द राइजिंग सन इज प्रीवैलेंट इन ऑल द कम्युनिटीज़। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू वर्शिप द राइजिंग सन, टू वर्शिप द शाइनिंग जो शाइनिंग सन का मतलब होगा टू ऑनर द लकी। ठीक है, टू ऑनर द लकी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सोशल एविल लाइक डॉरी इज हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, कठिन समस्या। ठीक है, इसका मतलब होगा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। फॉर बिगिनिंग टू राइट एन आर्टिकल वी शुड हैव वॉन्स मदर विल। मदर विल का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक कौशल। स्वाभाविक कौशल। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक आपका नेचर स्किल है। ठीक है, कैसा स्किल है, नेचर स्किल है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सी सोड हिज विल्ड ओट्स इन द अर्ली लाइफ बट हैज़ बिकम सोबर नाउ, है ना। इसका मतलब क्या होगा, चापलूसी या उपहार देकर अपने पक्ष में करना। सॉरी, इसका मतलब नहीं था, इसके आगे बोला युवा अवस्था में आकर्षणों में लिप्त होना। ठीक है, युवा अवस्था में आकर्षणों में क्या होगा,
लिप्त होना, आकर्षणों में लिप्त होना, मतलब इसका क्या होगा, इंडल्ज इनटू यूथफुल फॉलीज, ठीक है, फॉलीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट सवाल है 35 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ही ट्राई टू करी फेवर विद माई मेकिंग मी प्रेजेंट। टू करी फेवर विद का मतलब अभी मैं बताया था, चापलूसी देकर अपने पक्ष में करना, ठीक है, चापलूसी, चापलूसी से अपने पक्ष में करना, अपने पक्ष में करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू सीक टू विन फेवर बाय गिफ्ट और फ्लैटरी, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेकर ईडीएम फ्रेज के वो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इन सारे आप ईडीएम को, इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है ईडीएम फ्रेज से रिलेटेड, जिसमें कि आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे मैं रिवीजन क्लास का वीडियो बनाकर उसमें सारे के सारे वीडियो को एक ही में मेंशन करके डालूंगा, जहाँ पे 100 ईडीएम फ्रेजेस हो जाएंगे। उसको भी आप देख सकते हैं, नहीं या तो फिर सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, और ईडीएम फ्रेजेस हर बार हर साल रिपीट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, ओवर द हेड। ओवर द हेड का यहाँ पे ईडीएम पूछा गया। ईडीएम आपका क्या होगा यहाँ पे, ये बताना है ना। तो ओवर द हेड का मतलब ऐसा नहीं कि हेड का मतलब सर है तो सर ऊपर की ओर होता है, तो टॉप से रिलेटेड नहीं, हाइट से रिलेटेड नहीं, और हाई से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगा। एबव द कम्प्रीहेंशन होगा। एबव द कम्प्रीहेंशन मतलब क्या होगा, समझ के बाहर। ओवर द हेड का मतलब होगा समझ के बाहर। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ के बाहर, ठीक है, समझ के क्या होगा यहाँ पे, समझ के बाहर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। टू सर्व आउट। टू सर्व आउट का यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा टू रिटेलिएट। टू रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है, बदला लेना। टू सर्व आउट का मतलब क्या होगा यहाँ पे इडियम, इसका जो होगा रिटेलिएट मीन्स कि बदला लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्किंग अगेंस्ट टाइम। वर्किंग अगेंस्ट टाइम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, पूरी गति से, ठीक है ना, पूरी गति से या पूरे शिद्दत से, पूरे मेहनत से, पूरी गति से, पूरे जोर शोर से, है ना। इसका जो होगा विद ऑटमोस्ट स्पीड, ठीक है, पूरी गति से, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। आगे बढ़ेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट ये तो काफ़ी बार रिपीट हुआ एग्जाम में, आप इसे देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है, ठीक है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, ठीक है, इरेगुलरली मीन्स कि क्या होगा, इसका मतलब कभी कभार, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कभी कभार, है ना, कभी कभार। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि टेकिंग टू हर्ट। टेकिंग टू हर्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टेकिंग टू हर्ट का मतलब होता है दिल से लगा लेना या दुखी होना। कोई बात आपको कोई बोला और आप उसको दिल से लगा लेते, मीन्स कि दुखी हो जाते, ठीक है, दिल से लगा लेना, है ना, दिल से लगा लेना मीन्स कि कह सकते कि दिल से लगा लेना कहने का मतलब यहाँ पे होगा दुखी होना, है ना, दुखी होना। कोई आपको कुछ बोला और आप उसको नॉर्मल से मजाक किया और आप उसे दिल से लगा लेते हैं, मीन्स कि दुखी हो जाते। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रीविंग, ठीक है, ग्रीविंग का इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कीपिंग अप एपीयरेंस। कीपिंग अप एपीयरेंस का मतलब होता है क्या भाई, कीपिंग अप एपीयरेंस का मतलब होगा ऊपरी दिखावा करना। इसका मतलब होता है ऊपरी दिखावा करना, ठीक है, ऊपरी दिखावा करना मीन्स कि क्या, कीपिंग एन आउटवर्ड शो, कीपिंग एन आउटवर्ड शो होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। टू बी लेड बाय द नोज़। टू बी लेड बाय द नोज़ का मतलब होता है क्या, कि दब्बूपन की तरह से। तो देखिए यहाँ पे बाय, टू बी लेड बाय द नोज़ का मतलब होगा क्या, दब्बूपन की तरह से किसी को क्या करना है यहाँ पे, उकसाना, है ना। यहाँ पे क्या, सॉरी, दब्बूपन की तरह से किसी का क्या होगा यहाँ पे, अनुसरण करना, है ना। दब्बूपन की तरह से, यहाँ पे नोट कर लीजिए, दब्बूपन की तरह से, दब्बूपन की तरह से किसी का अनुसरण करना, अनुसरण करना, ठीक है। अक्सर नौकर क्या होते हैं, मालिक का दब्बूपन की तरह से अनुसरण करते हैं, ऐसा सुनेंगे। टू लेड बाय द, टू बी लेड बाय द नोज का मतलब होगा यहाँ पे टू फॉलो सबमिसिवली, ठीक है, टू फॉलो सबमिसिवली, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि टू अ नाइसिटी, टू अ नाइसिटी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एग्जैक्टली। टू अ नाइसिटी का मतलब होगा एग्जैक्टली। क्लियर। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अ विल्ड गूज केस, ए विल्ड गूज केस का मतलब होता है क्या भाई? व्यर्थ का क्या करना? व्यर्थ का यहाँ पे प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना। व्यर्थ का प्रयास करना मतलब क्या भाई? यहाँ पे फ्रूटलेस सर्च, ठीक है। फ्रूटलेस सर्च मीन्स कि व्यर्थ का प्रयास करना। आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको सफलता नहीं हो रही तो वो एक तरह से व्यर्थ का प्रयास हो गया, है ना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? टू फाइंड आउट हिडन मीनिंग, ठीक है। टू फाइंड आउट हिडन मीनिंग होगा मीन्स कि अतिरिक्त अर्थ निकालना, अतिरिक्त अर्थ निकालना, है ना, अतिरिक्त अर्थ निकालना। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है सी इज़, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ, इसका मतलब आपको ये बताना कि फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे अच्छे समय का साथी, है ना, सिर्फ अच्छे समय का साथी, बुरे समय का साथी नहीं, अच्छे समय का साथी। कहने के बाद आपको कह सकते हैं कि अच्छे समय में सभी लोग साथ देते, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देते। इसका मतलब होता है वन हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज़, जो कि अच्छे समय में तो साथ होते लेकिन बुरे समय में आपको अकेला छोड़ देते। वन हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं टू डाई इन हार्नेस मीन्स क्या होगा यहाँ पे? टू डाई इन हार्नेस मीन्स टू डाई विल व्हाट, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है सेवा काल के दौरान मर जाना, ठीक है, सेवा काल के दौरान मर जाना, है ना। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है यहाँ पे स्टिल इन सर्विस, है ना, सॉरी यहाँ पे स्टिल इन सर्विस में टू डाई वाइल स्टिल इन सर्विस होगा, ठीक है। टू डाई यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे इसमें ऐड करना होगा आपको, यहाँ पे टू डाई, ठीक है, टू डाई वाइल, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, डू क्या होगा यहाँ पे? टू डाई। अच्छा ये देख रहे हैं ना, ये टू डाई वाइल जो है ना, इसमें ऐड होना था, लिखना था, यहाँ पे यहाँ पे टाइपिस्ट जो किया गया, टाइपिस्ट से गलती हो गई है, ठीक है। टू डाई इन हार्नेस मीन्स होगा यहाँ पे टू डाई वाइल स्टिल इन सर्विस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल में, द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये काफ़ी बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है आकस्मिक विपत्ति, आकस्मिक विपत्ति, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। आकस्मिक विपत्ति का मतलब यहाँ पे क्या होगा? समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू, यहाँ पे आउट ऑफ थिन एयर का मतलब पूछा गया क्या होगा यहाँ पे? इसका मतलब होता है अचानक प्रकट होना, इसका मतलब होता है अचानक प्रकट होना। अचानक प्रकट होना का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अपीयर सडनली, ठीक है, अपीयर सडनली इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि ही वॉज प्रोग्रेसिंग, ठीक है, ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप एंड बाउंड्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। ही वॉज प्रोग्रेसिंग, क्या किस तरह से हो रहे? वो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन किस प्रकार से? यहाँ पे बाय लीप एंड बाउंड्स, बाय लीप एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं? रैपिडली कर रहे हैं, मीन्स कि बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, है ना, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माई रिपीटेड अटेम्प्ट टू गेट रिफ्यूज फ्रॉम द सिविक अथॉरिटीज़ व ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल का अर्थ होता है निष्फल होना, निष्फल होना या असफल होना, है ना। माई रिपीटेड अटेम्प्ट टू गेट रिफ्यूज फ्रॉम द सिविक अथॉरिटीज़ वर ऑफ नो अवेल, है ना, मतलब यहाँ पे होगा अनसक्सेसफुल, है ना, अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? द स्टूडेंट इज़ ऑन द वर्ड्स, ऑन द वर्ड्स ऑफ का मतलब आपको बताना, द स्टूडेंट इज़ ऑन द वर्ड्स ऑफ ब्रेक डाउन। ऑन द वर्ड्स ऑफ का मतलब होता है क्या? के कगार पर, इसका मतलब होता है के कगार पर,
क्लियर। तो यहाँ पे जो इसका होगा आंसर क्या होगा, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ठीक है, द स्टूडेंट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेक डाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज़ बीन अ सोर पॉइंट विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ए सोर पॉइंट विद वन, ठीक, यहाँ पे विद, यहाँ पे हिम नहीं, यहाँ पे वन होगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट मीन्स की मिस टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है, टाइपिस्ट से। हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज़ बीन अ सोर पॉइंट विद वन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब होता है कि दुखती रक्त कोई पर, मीन्स की दुखती रक्त होता है इसका मतलब, ठीक है, दुखती यहाँ पे रग होता है, ठीक, कोई ऐसी बात जो दुख पहुँचाए, है ना। दुखती रग का मतलब होता है कि आपको पहले से दुखी थे और आपको कोई आप व्यक्ति आकर उस बात को और याद दिला देता है, एक तरह से आपको दुखती रग पर हाथ रख दिया, है ना, कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, समथिंग विच हर्ट्स, जो कि दुखी करता है ना, समथिंग विच हर्ट्स। हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज़ बीन अ सोर पॉइंट विद वन फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक अ फोनिक्स। लाइक अ फोनिक्स का मतलब क्या होगा, लाइक अ फोनिक्स का मतलब नई ऊर्जा के साथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नई ऊर्जा के साथ, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विद अ न्यू लाइफ, है ना, नई ऊर्जा के साथ मतलब विद अ न्यू लाइफ ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मतलब होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, गुप्त रखना, ठीक है, गुप्त, यहाँ पे क्या होगा, गुप्त रखना, ठीक। तो गुप्त रखना का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सीक्रेट, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुप्त का मतलब होता है टू कीप समथिंग की सीक्रेट, ठीक है, टू कीप समथिंग सीक्रेट, ठीक। तो गाइस कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे जो कि इडियम फ्रेज के थे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन थे। आप लोगों को मैं बताया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, जो पुराने हैं तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेकर आऊँ इडियम फ्रेज के और भी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।